बड़े भैया, ये अपने घर जाना चाहती है। जाना भी चाहिए। 4-5 महीने हो गए, मायके की याद भी आती होगी इसे। और अर्जुन, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें कई बार बुला चुके हैं। तुम भी कुछ दिनों के लिए हो आओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अगर ये वापस लौटने के लिए जा रही होती तो मैं जरूर जाता, मगर ये तो हमेशा के लिए इस घर से जा रही है। कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम दोनों के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते तो इस मामले को घर की 4 दीवारी में बैठकर आपस में सुलझा लेना चाहिए। बहू शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे गांव के रीति रिवाज के बारे में क्या मालूम। यह तो तुम्हारा फर्ज बनता है अर्जुन कि तुम उसे हमारे तौर तरीके सिखाओ। सिखाने से कोई फायदा नहीं बड़े भैया, ये खुद को इस माहौल में डालना ही नहीं चाहती, इसलिए भेज रहा हूं। अच्छा, तो तुमने फैसला भी कर डाला? बड़े भैया, बात यह है कि मैंने मीना को, तुम बहुत समझदार भी हो गए हो ना, तो फिर तुम्हें इतना तो समझ लेना चाहिए, अगर बहू अपने आप को बदल नहीं पा रही है तो तुम बहू के मुताबिक बदल जाओ। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, उसका साथ देना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे भरोसे ही तो उसने अपनी सारी जिंदगी सौंप दी तुम्हें। अर्जुन, मेरे दर्द पर तुम तड़प उठोगे, तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं रो दूंगा, क्योंकि हम दोनों एक ही मां की संतान हैं। खून का रिश्ता है हमारा, मगर पत्नी का नाता उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो पराये घर से आकर अपनों से कहीं ज्यादा अपनी हो जाती है, परछाई बन जाती है हमारी। पति शरीर है तो पत्नी उसकी आत्मा है। पत्नी ही पति के जीवन को सही अर्थ देती है, उसे कामयाब बनाती। पत्नी के बगैर पति बेजान और बेमाने हो जाते हैं। अगर आज तुम अपनी पत्नी को हमेशा के लिए उसके मायके छोड़ाओगे तो यह गांव, यह समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? जरा सोचो अर्जुन, न्याय के सिंहासन पर बैठकर जो लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करता है, अगर उसी के घर में नाइंसाफी होगी तो लोग हंसेंगे हम पर, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। बड़े भैया, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुनीम जी। जी मालिक। जायदाद के दस्तावेज लाइए। जी अभी लाया। बहू, पति ही पत्नी की असली शक्ति होती है। हमारे पुरखों ने कुल धर्म पत्नी के बारे में कहा है, जो पति के काम में उसकी मददगार हो, उसे अच्छी सलाह दे, जो दासी की तरह उसकी सेवा करे, मां की तरह उसे खिलाए पिलाए, लक्ष्मी का रूप हो और धरती की तरह उसमें सहन शक्ति हो, वही आदर्श पत्नी होती है। औरत की सोच मर्द का मुकद्दर बनाती है। वो जब बनाने पर आती है तो कुटिया को महल कर देती है, और जब बिगाड़ने पर उतरती है तो महल को मिट्टी का ढेर बना देती है। मालिक, ये जायदाद के दस्तावेज हैं। हमारी जमीन जायदाद कहां कहां है और कितनी है, उसका हिसाब किताब ना बाबूजी को मालूम था, ना हम तीनों भाइयों को मालूम है। बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, आज से इसका हिसाब किताब तुम देखोगी। लक्ष्मी जी। अपनी चाबियों का गुच्छा और ये कागजात बहू को दे दो। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। तुम जहां कहोगी, जिस कागज पर कहोगी, हम तीनों भाई चुपचाप आंख बंद करके दस्तखत कर देंगे। जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। बस एक ही विनती है बहू, हम तीनों भाइयों को अलग करने का ख्याल अपने मन में कभी आने मत देना। बहुत अच्छा किया तुमने बहू, बहुत अच्छा किया। इनकी आंखों में आंसू देखने की हमने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तुमने हमें दिखा दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। मीना, मीना, क्या हुआ बहू? मीना, मनी जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए।
घबराने की कोई बात नहीं, ये माँ बनने वाली है। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं ठाकुर साहब से मिलकर आता हूं। डैडी, डैडी, कैसी हो बेटी? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आने की खबर भी नहीं की। ठाकुर साहब, पाए लागू। समधी जी, आप अचानक यहाँ कैसे? तशरीफ रखिए, बैठिए ना। आपके बराबर बैठने की मैंने कभी गुस्ताखी नहीं की, तो आज कैसे करूंगा? बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। कहिए, आपका कारोबार कैसे चल रहा है? आपकी कृपा और आशीर्वाद से ठीक ही चल रहा है। दिल्ली में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ कब की अपॉइंटमेंट ली है? कल सुबह 11 बजे सर। इनकम टैक्स केस का? वकील ने कहा है कि 15 तारीख की हियरिंग में मामला क्लियर हो जाएगा। आज एक्सपोर्ट का माल जापान के लिए जहाज से रवाना हो जाएगा ना? जी हाँ सर। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे दीनानाथ जी, आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं आपकी संस्था के लिए गवर्नर साहब से बात कर चुका हूँ, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत अरे गोपीनाथ जी, होम मिनिस्टर ने वादा किया कि आपके भाई का ट्रांसफर जल्दी ही हो जाएगा। थैंक यू सर। डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, एक जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ ओके ओके, बाय। पास में ही फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। अब इजाजत दीजिए। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं आप? भोजन तो करते चाहिए। माफ कीजिए, आप तो जानते ही हैं, बाप बेटी के घर का खाना तो क्या, पानी भी नहीं पी सकता। शहर में रहकर भी अभी भी आप इन बातों को मानते हैं? शहर में रहूं या गांव में, मैं अपनी परंपरा और संस्कार कैसे भूल सकता हूं? आखिर मैंने इसी मिट्टी में जन्म लिया है। अच्छा, चलता हूं। अजी, कम से कम बेटी से मिलकर उसकी कुशलता तो पूछ लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इतना ऊंचा नहीं हूं कि अपनी बेटी की कुशलता पूछकर आपका अपमान करूं। ठाकुर साहब, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है कि वो इस मंदिर जैसे पवित्र घर में बहू बनकर आई, और फिर आपकी छत्र छाया में तो वो कुशल हो गई ही। राम राम। राम राम। बेटे, जिस तरह तुम मैके में चहकाती रही हो ना, वैसे ही अपनी ससुराल को भी महकाती रहना। जी। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है, इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट, माइंड इट, माइंड इट। बड़े भाई, अरे? मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? मुझे माफ कर ये दीजिए। क्या कर रही हो? अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैंने आप जैसे देवता का अपमान किया है, आपका दिल दुखा है, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया, बड़े भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर इसे तरस संभालो खाकर मुझे माफ मीना, कर दीजिए बड़े चलो भैया। उठो, तुम्हें ऐसे नहीं बैठना मुझे चाहिए, माफ इससे कर बच्चे पर असर दीजिए। पड़ेगा बेटे। मैं आपकी भी दोषी हूँ दीदी, आपने जेठानी की जगह माँ बनकर मेरी गलतियों को बर्दाश्त किया, और मैं अब भागन आपकी बेटी न बन सकी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। अब चुप भी हो जाओ। तो हमने कब तुम्हारी बात का बुरा माना? हाँ, अगली रोते नहीं, रोते नहीं। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। प्रभु, मैंने देवता जैसे परिवार के साथ हमेशा इंसानों जैसे झगड़े किए हैं, नफरत पैदा की है। मुझे सुनती दो
ताकि मैं सबके दिलों में अपने लिए प्यार पैदा कर सकूं, अपने घर की मान मर्यादा और खुशहाली को सदा के लिए एक अटूट धागे में बांध दूं। दिलीप साहब कहाँ है? एसटीडी करने गए हैं। ओ, तेरे को वन मोर चांस देता हूँ, चल। एक तारीख को देख अपने डेली बाबा का दिल कितना बड़ा है तेरे को। और एक अरे ये क्या कर रहा है तू? छोड़ मुझे, छोड़। कुत्ते कमीने, क्या चाहता है तू? छोड़। अरे कोई सुनो, कमीने तू क्या चाहता है? छोड़ मुझे। जाता हूँ। छोड़ मुझे। डेली बाबा, छोड़ना। डेली बाबा, देख क्या ये तो बताओ। अरे कुछ जजमेंट तो दो। छोड़ मुझे, छोड़। अरे 3 घंटे का शो, अरे 3 घंटे का फिल्म, इधर शटर बंद करके लड़की का लाइफ चेंज करने ले। ऐसे कोई जो डैनी बाबा के खिलाफ गवाही दे। अरे बोलो 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 बोलो, अंदर के तैयार हो रहे हैं। उधर वकील है, सामने पब्लिक है, खाली एक गवाह की जरूरत है भाई। अरे गरीब वकील को कहाँ मिलेगा भाई? अंदर पिक्चर चालू है, साउंड ट्रैक सुनो। कितना चिल्लाओ? अरे गवाह चाहिए भाई, गवाह। ए खजूर, अंदर एडल्ट पिक्चर चालू है, गवाह बनने को आया। जब लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, इसका मतलब है तुम जबरदस्ती कर रहे हो। चलो आओ। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति, क्या हुआ? दादा, ये गुंडा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। इन भाई साहब ने मेरी इज्जत बचाई। ठीक है, चलो चलो। दादा, थैंक यू तो कहने दो। नहीं, हमको ये गुंडा मोले लोग के अरे मुंह नहीं दादा, लगना है। लेकिन सुनो तो। चलो। निकल रहे क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे साहब, डैनी बाबा को कोई मार रहा है। अच्छा, इतने अरे मार साले को! जबरदस्ती कभी नहीं। चलो। थैंक्स, इसको सबक सिखाना जरूरी था। ओए, तू है कौन? कोई नया थानेदार है, कलेक्टर है, कौन है तू? तेरे को क्या जरूरत पड़ी थी मेरी दुकान में घुस के हंगामा करने की? दुकान की ऐसी तैसी पीट दी। वो डैनी भाई था, डैनी, जॉनी हैंडसम का छोटा भाई। और इससे पहले कि जॉनी गोवा से वापस चला आए, चले जाओ तुम यहाँ से। तू आया किधर से? और हमारे एरिया में लफड़ा करने का लाइसेंस तेरे को दिया किसने? तूने मालूम है, डैनी को मार के बहुत बड़ी गलती की है। अब जा यहाँ से, जा। गलत को गलत ना कहना सबसे बड़ी गलती है। ओए, आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और इस घर से चले जाइए। गुंडागर्दी करने के लिए बंबई में और भी बहुत सारे घर मिल जाएंगे यार। मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं की, जो कर रहा था उसे सबक सिखाया। ओए, ये तेरा मेरा पंजाब नहीं, जहाँ बिना सोचे समझे आप किसी से भी भिड़ गए और बाद में मामला रफा दफा हो गया और फिर किसी ने सुलह कर दी और आपने समोसे खा लिए। और ये बंबई है, बंबई, यहाँ हर आदमी अपने काम से काम रखता है। कुछ भी करने से पहले आदमी सोचते हैं, समझते हैं, डरते हैं यार। लेकिन मैं क्यों डरूं? जिसने गलत काम किया है वो डरे,
और मैं तेरे से बहस नहीं करना चाहता यार। मैं नहीं चाहता कि इस घर में गुंडे बदमाश आए। तू जा यहाँ से दबा हो जा यार। एक मिनट गोविंद। ओह कम ऑन डैड, अगर यही बात मेरे साथ हुई होती तब भी आप यही कहते। यू शट अप, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। यू शट अप। पहली बार आपके गांव से एक कायदे का आदमी आया है और तुम उसे घर से निकाल रहे हो। मगर अभी तो तुमने कहा था गोविंद भैया ने कोई गलत काम नहीं किया, आप क्यों नहीं जाने के लिए कह रहे हैं? क्या क्यों नहीं जाने के लिए कह रहे हैं? मेरी बात तो सुनो। गोविंद तुम कहीं नहीं जाओगे, देखती हूँ इस घर से तुम्हें कौन निकालता है। ओ यार मैं औरतों को समझता ही नहीं। तुम्हें रखना तो रख लो। आ जाओ जी, वापस आ जाओ और समोसे खा के जाओ और आलू का पराठा। आ जाओ। अब जाने भी दो गोविंद, तुम्हें डैड की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो हवा की तरह रुख बदलते रहते हैं। नहीं नहीं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अगर उन्होंने उस लड़की की चीख सुनी होती तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन जिन्होंने चीख सुनी उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उन लोगों को अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, वो दूसरों के लिए क्या लड़ेंगे? अगर वो लोग चुप बैठते मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उल्टा उन्होंने मुझे ही भला बुरा कहा। ओह कम ऑन गोविंद, अगर 40 लोगों ने बुरा भला कहा तो 4 ने अच्छा भी तो कहा ना। और 4 से 40 और 40 से 40,000 होते देर नहीं लगती।